सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है सब्र करने वालों के साथ हमेशा भगवान होते हैं। हमारी लाइफ में कभी कभी कुछ ऐसे हालात आते हैं कि हम अपना सब्र, धीरज खो देते हैं। हम अधीर हो जाते हैं क्योंकि हमारी कामनाएं, हमारी इच्छाएं हमें परेशान करती हैं। जब इंसान अपनी इच्छाओं को लेकर जीता है तो वो दुखी रहता है, और जब कोई काम करता है तो उस काम का रिजल्ट उसको तुरंत चाहिए, तो इंसान के पास सब्र नहीं होता है। तो जब इंसान के पास सब्र नहीं है, विश्वास नहीं है, तो फिर इंसान हमेशा दुखी रहता है। लेकिन जो सब्र करते हैं, जिनको इस निरंकार दातार पर अटूट विश्वास होता है, तो उनके साथ प्रभु हमेशा साथ में रहते हैं। सब्र करने वालों के साथ भगवान होते हैं। चिंता करने से आदमी बहुत कमजोर हो जाता है, मानसिक और शारीरिक बीमारियों का शिकार हो जाता है। इसलिए कभी भी कोई चिंता फिक्र नहीं करनी चाहिए, हमेशा सब्र रखना चाहिए। निरंकार पर अटूट विश्वास होना चाहिए। निरंकार पर सब छोड़कर भक्ति में लीन रहना चाहिए। चिंता, फिक्र करना मतलब ईश्वर पर शक या अविश्वास करना है। जिनको अटूट विश्वास होता है निरंकार पर, कभी भी चिंता नहीं किया करते। जिस व्यक्ति का विश्वास कमजोर होता है, उस व्यक्ति का विकास रुक जाता है। उसका विकास कभी नहीं होता, क्योंकि उसका विश्वास ही कमजोर है। तो जो परमात्मा पर विश्वास नहीं करते, वो मंदभागी होते हैं। विश्वास एक ऐसी औषधि है जो समस्त रोगों को, जितने भी लाइफ में कष्ट है, रोग शोक है, सबका विनाश कर देती है। जो भी जीवन में हो रहा है सब प्रभु की मर्जी है, और इसी का नाम है अटूट विश्वास। परमात्मा की इच्छा में जीना ही विश्वास है। जिस व्यक्ति का परमात्मा पर विश्वास नहीं होता, तो वो व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है, रोता रहता है, कुर्लाता रहता है। मेरे साथ ऐसा भगवान ने क्यों कर दिया, गिला शिकवा ही उसकी लाइफ में रहता है। अपने भाग को कोसता है कि मेरी किस्मत तो फूटी है, मेरी किस्मत ही खराब है। तो संत महात्मा समझाते हैं कि विश्वास, लाइफ में विश्वास का होना बहुत जरूरी है। निरंकार में विश्वास होना बहुत जरूरी है। आज में जीना ही विश्वास है। कल की चिंता करना अविश्वास है। चिंता मतलब बेकार की बातें, व्यर्थ की सोच विचार। चिंता मतलब निरंकार पर डाउट, निरंकार पर शक करना, निरंकार पर अविश्वास करना। लेकिन जिनका विश्वास अटल अटूट है, वो हर परिस्थिति, हर हालात में खुश रहते हैं। इसीलिए बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने हमें समझाया, कैसी भी हो परिस्थिति, एक जैसी हो मनोस्थिति, हर हाल में दाता का जो शुक्र मनाते हैं, उनके घर खुशियों की होती बरस आते हैं। प्रभु से अगर कुछ मांगना है तो विश्वास मांगना चाहिए। विश्वास बना रहेगा तो भक्ति अपने आप हो जाएगी। मनुष्य की इच्छाओं, कामनाओं के चक्कर में हमेशा विश्वास कमजोर होता है। जब मनुष्य की इच्छाएं पूरी नहीं होती, तो परमात्मा से गिले शिकवे शुरू हो जाते हैं। हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए कि हमारी इच्छाओं की पूर्ति ना होने में ही हमारी भलाई होती है। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने हमें समझाया कि हमारी इच्छाओं की पूर्ति ना होने में हमारी भलाई छुपी होती है। परमात्मा वो कभी भी नहीं देते जो हमें अच्छा लगता है। परमात्मा हमेशा हमें वो देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। तो मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी संपत्ति है उसका विश्वास। विश्वास का चले जाना सबसे बड़ा नुकसान है, सबसे बड़ा लॉस होता है। विश्वास एक ऐसी जड़ है जो जीवन वृक्ष को सदैव हरा भरा रखती है। विश्वास एक ऐसी नींव है जिस पर जीवन की इमारत मजबूती से खड़ी रहती है। विश्वास नाम है निरंकार का, यही सुखी जीवन का आधार है।
तो अगर विश्वास रहेगा तभी हमारी लाइफ में सब्र होगा। तो हमने लाइफ में विश्वास के साथ सब्र को रखना है। अगर हमारा विश्वास मजबूत है तभी हम सब्र कर पाएंगे। सब्र का फल मीठा होता है। सब्र किए जा बंदे तू, आश्रय पर निरंकार के सदा जिए जा बंदे तू। अंग संग तेरे निरंकार है, ध्यान इसी का धरता जा। फिक्र ये तेरी आप करेगा, जिक्र इसी का करता जा। निरंकार ने जैसे रखा वैसा रह के शुक्र बना। जो होगा अच्छा ही होगा, ऐसा मन में भाव बना। पूरे सतगुरु पर जो तेरा एतबार टिक जाएगा। भय चिंता से मुक्ति पाकर सब्र में तू रह पाएगा। तप और त्याग से जीने वाला दुनिया में यश पाता है। कह हृदय हरि को भजन भाता और सुहाता है। तो सब्र बहुत बड़ी ताकत होती है। सब्र की ताकत जिसके पास है वो हर चैलेंज को फेस कर लेता है। सब्र बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी सवारी है, क्योंकि लाइफ है। लाइफ में अप एंड डाउन्स भी आएंगे, उतार चढ़ाव आएंगे। कोई भी काम टाइम लगता है, कोई भी काम एक दिन में नहीं होता है। हम एक बीज बोते हैं तो उसको वृक्ष बनने में टाइम लगता है। तो बात है धीरज की, सब्र की। ऐमन धीरज धर तू, तेरा राखा तेरे साथ है। धीर धरे जो उसके सर पर सदा हरि का हाथ है। चाहे कितनी रैनो काली फिर होना सवेरा है। रवि निकल आए तो जग में रहता कहाँ अंधेरा है। क्यों कहता खुद को निर्बल, तू शक्ति से भरपूर है। सर्वशक्तिमान प्रभु का तेरे अंदर नूर है। बीज बोकर किसान कितना लगता धीरजवान है। समय पे भर ही जाता उसका, फसलों से खलिहान है। सदगुरु दाता कभी किसी का रखता नहीं बकाया है। कई हृदय उम्मीदों से बढ़कर ही लौटाया है। तो हमने निष्काम भक्ति करना है, निस्वार्थ भाव से, अटूट विश्वास के साथ में भक्ति करना है। ऐ मन रख विश्वास प्रभु पर नित्य आनंद उठाएगा। पक्का है विश्वास तेरा तो दुख भी सुख बन जाएगा। लहरें खाएंगी हिचकोले, नैया डगमगाएगी। है अगर विश्वास का चप्पू, नैया डूब न पाएगी। विश्वासी जन को ही मिलता, इस सदा किनारा है। विश्वासी जन को ही मिलता, भव से पार उतारा है। ईश्वर पर विश्वास रखेगा मंजिल अपनी पाएगा। तो बात है विश्वास की। ईश्वर पे जो विश्वास रखते हैं उनको ही मंजिल मिलती है। दुनिया का एतबार करेगा तो पक पक ठोकर खाएगा। भक्तों के विश्वास की दाता रखता आया लाज है। दीन दयाल ने भक्तों का सदा संवारा काज है। कभी तेरा विश्वास न टूटे, दुख आए या सुख आए। कह हृदय डोल न जाना, चाहे कुछ भी हो जाए। कैसी भी परिस्थिति एक जैसी मनोस्थिति, हर हाल में दाता का जो शुक्र मनाते हैं उनके घर खुशियों की होती बरसाते हैं। तो हमने सब्र, शुक्र, संतोष, ये सारे गहने हैं, भक्ति के श्रृंगार हैं। विश्वास बेस है। विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है, सब्र का होना बहुत ज़रूरी है। शुक्राने का भाव हमेशा हर पल मन में बना रहे। तो जिनके मन में अटूट विश्वास है, जिनके पास सब्र होता है, उनके साथ हमेशा प्रभु निरंकार रहते हैं। तो हमने दातार पे अटूट विश्वास रखना है और यही अरदास करना है, प्रार्थना करना है इतनी अरदास दात्या, दे दे अपना विश्वास दात्या। हम एक गीत भी सुनते हैं, बहुत अच्छा गीत रहता है वो। तो जीवन में हमारा विश्वास हमेशा बना रहे, मजबूत रहे, और हर हाल में ये अटूट विश्वास बना रहे। सत्संगत जी प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।